हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है पास्को एक्ट पर। इसमें हम जानेंगे परिभाषा, धारा, इसमें कितने धारा हैं और कौन कौन सा सेक्शन है और सब प्रोविजन क्या है, पूरा नाम इसका क्या है, इन सारे बातों और प्रावधानों को जानेंगे। और इसमें जो मुख्य परिभाषा दी गई है बालक की या पोर्नोग्राफी की, यौन अपराध की श्रेणियां, इन सारे बातों को हम इसमें समावेश करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस पास्को एक्ट है क्या। तो पास्को एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 2012 में यह कानून लागू किया गया। तो बालकों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने का अधिनियम है ये, और इसका हिंदी नाम भी है बालकों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने का अधिनियम 2012। तो यह भारत का विशेष कानून है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, छेड़छाड़ और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से पूरी तरह बचाना, रिपोर्टिंग और जांच को सहज बनाना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। अगर हम इसमें धारा की बात करें तो पास्को एक्ट में कुल 46 धारा तथा कई नियम और अनुसूचियां शामिल हैं। अब इसमें जो अध्याय सब भी है, जैसे प्रारंभिक परिभाषा दिया गया है, यौन अपराध, पोर्नोग्राफी, अपराध में सहायता, जांच प्रक्रिया आदि के बारे में बतलाया गया है। तो सबसे पहले हम इसके मुख्य प्रावधान की चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा प्रोविजन है इसमें। तो सबसे पहले इसमें बालक को परिभाषित किया गया है। इस एक्ट के अनुसार बालक वह व्यक्ति है जिसका आयु 18 वर्ष से कम हो, चाहे वह लड़का हो या लड़की। दूसरा है यौन अपराध की श्रेणियां। तो पास्को एक्ट में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसे धारा 3 एवं 4 प्रवेशन, लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। धारा 5 एवं 6 गंभीर एग्रेवेटेड लैंगिक हमला। एग्रेवेटेड लैंगिक हमला को 5-6 सेक्शन में व्याख्या किया गया है। और धारा और 7 एवं 8 में सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित किया गया है, यानी कि लैंगिक हमला को धारा 7 एवं 8 में परिभाषित किया गया है। और धारा 9 एवं 10 की बात करें तो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को इसमें डिफाइन किया गया है। और 11-12 में, सेक्शन 11-12 में लैंगिक उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट। और सेक्शन 13-15 में बच्चों का पोर्नोग्राफिक उपयोग प्रदर्शन की बात इसमें कही गई है। तो ये सभी धारा बच्चों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों को परिभाषित करती हैं और उनके लिए सजा प्रावधान तय करती है। तीसरा है कि रिपोर्टिंग की अनिवार्यता। हर व्यक्ति जिससे यौन शोषण का कोई मामला पता चले, पुलिस या अधिकारी को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति रिपोर्ट नहीं करता तो उसे कारावास या जुर्माना की सजा मिल सकती है। तो ये बहुत खास बात है कि आपको ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट नहीं कीजिएगा और आपको जानकारी है तो भी आपको सजा हो सकती है। इस पास्को एक्ट की खास बात है। फिर इसमें कुछ स्पेशल कोर्ट के गठन की बात की गई है। पास्को एक्ट के तहत मामले की सुनवाई विशेष न्यायालयों में होती है ताकि तेज और संवेदनशील तरीके से न्याय मिल सके। और बचाव और सजा की बात करें तो यह एक्ट यौन अपराधों पर कड़ी सजा प्रदान करता है। पेनिट्रेटिव असल्ट पर लंबी जेल सजा, 10 वर्ष से अधिक तक का जेल हो सकता है। एग्रीवेटेड असल्ट में संभवतः आजीवन कारावास या अधिक की सजा हो सकती है। पोर्नोग्राफी, हैरेसमेंट आदि के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान है। 2019 में इस एक्ट में संशोधन हुआ जिसमें सजा को और भी कठोर बनाया गया। जैसे कुछ मामलों में सजा 10 से 20 वर्ष और जिंदगी भर तक बढ़ाई गई है। बाल दोस्ताना प्रक्रिया की बात करें तो दर्ज शिकायत में बच्चों के बयान को रिकॉर्ड करने, जांच कराने और सुलभ प्रक्रिया अपनाने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली प्रावधान है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो पॉस्को एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। पूरे भारत में ये लागू है और इसका उद्देश्य है बच्चों को यौन अपराध से बचाना,
और परीक्षा वैधानिक ढांचा देना। बालक के लिए उम्र तय किया गया है 18 साल से उसका उम्र कम होना चाहिए। कुल इसमें 46 सेक्शन हैं। और अपराध के प्रकार की बात करें तो लैंगिक हमला, प्रवेशी हमला, पोर्नोग्राफी, उत्पीड़न आदि रिपोर्टिंग को अनिवार्य बतलाया गया है और इसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होती है। कठोर सजा का प्रावधान किया गया है इसमें। तो इस तरह से पॉस्को एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है जो 2012 में लागू हुआ और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालक माना गया है। और धारा की बात करें तो 46 इसमें धारा है और जैसे कुछ खास जो सेक्शन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए धारा 3 है और सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए इसमें जो धारा है 11। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत मुकदमे की सुनवाई होती है विशेष न्यायालय में यानी कि स्पेशल कोर्ट में। और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अपराध की जानकारी होने पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। तो पॉस्को एक्ट की परिभाषा, जो पॉस्को एक्ट 2012 में जो ये कानून बना है, 18 वर्ष से कम आयु के यौन अपराध जैसे यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। इस नियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। और उद्देश्य की बात करें तो बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा, सख्त सजा का प्रावधान, बाल अनुकूल न्याय प्रक्रिया, त्वरित न्याय सुनिश्चित करना इसकी खास विशेषताएं हैं। रिपोर्टिंग अनिवार्य, स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था, पीड़ित की पहचान गोपनीय और सख्त दंड प्रावधान, ये सब इसकी मुख्य प्रावधान है। और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करें तो 3 से 4 है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 5 से 6 है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 7 से 8 है सेक्सुअल असॉल्ट और 9 से 10 है एग्रीवेटेड